नमस्ते जी। 37वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी, MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा किया गया है। 105वीं शंका आज की है, क्या मन पर पड़े संस्कारों के विरुद्ध भी आत्मा कार्य कर सकता है? इसका समाधान किया जा रहा है, बिल्कुल कर सकता है। मन में जो संस्कार हैं वो कहता है चोरी कर लो, आत्मा कहता है नहीं, आप उसके सामने अड़ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे अभिमानी आदमी अड़ जाता है। संस्कार अपना स्वभाव जरूर दिखाएंगे, आलंबन उपस्थित होने पर संस्कार जागेंगे। मान लो आपको अभी आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन यदि सामने प्लेट में आइसक्रीम परोस दी जाए तो इच्छा जाग जाएगी। आइसक्रीम आलंबन है, जिसके सामने उपस्थित होने पर संस्कार जगता है और आइसक्रीम खाने की प्रेरणा देता है। उस संस्कार को दबाना, उससे लड़ना आत्मा का काम है। यदि वो चाहे जोर लगाए तो वो लड़ सकता है, दबा सकता है, उससे जीत सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा बलवान पुरुषार्थ है, इसलिए पुरुषार्थ करो। इन संस्कारों को दबाओ, इनको मारो। दो में से एक को मार खानी पड़ेगी। अब विकल्प चयन आपके हाथ में है। 106वीं शंका आज की ये है, आत्मा ही मन में विचार उठाती है और जीवात्मा शुद्ध स्वरूप होती है, तो फिर मन में चोरी, व्यभिचार, हिंसा, असत्य आदि अनुचित अशुद्ध विचार क्यों आते हैं? प्रश्न का समाधान किया जा रहा है कि आपके प्रश्न का भाव यह है कि आत्मा मन के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। जब आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, तो मन में अच्छे ही विचार आने चाहिए। तो हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? यदि विचार आत्मा से उठते हैं तो यह हर समय सुविचारों को ही क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आत्मा को पवित्र बताया गया है। समाधान किया जा रहा है, इसके अनेकों कारण हैं। बुरे विचार क्यों आते हैं? इसका एक मुख्य कारण हमारे अपने संस्कार। आत्मा यद्यपि स्वरूप से शुद्ध व पवित्र है, परंतु शुद्ध होते हुए भी उसे जो ज्ञान है वह कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। यानी कुछ तो विद्या है और उसमें कुछ अविद्या, उल्टा ज्ञान भी है। अनेक जन्मों की अविद्या हमारे अंदर से चली आ रही है। अविद्या नाम का एक दोष है जो जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। अविद्या यानी उल्टे ज्ञान के कारण वो मलिन हो जाता है। अपनी इच्छा से वो खराब काम नहीं करना चाहता, गलती नहीं करना चाहता। स्वयं तो वो अच्छी बात ही चाहता है, सुख ही चाहता है, अच्छे काम ही करना चाहता है। लेकिन जब यह अविद्या ऊपर से चिपक जाती है तो उसके कारण यह जीवात्मा गड़बड़ विचार, उल्टी सोच करता है। इसी अविद्या के दोष के कारण वो अच्छे विचार भी उठा लेता है और बुरे विचार भी उठा लेता है। अविद्या के कारण उसमें राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अविद्या के प्रभाव से प्रेरित होकर जीवात्मा झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, निंदा चुगली करता है। अविद्या जीवात्मा को लपेट लेती है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्यवान है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको अविद्या नहीं लपेट सकती, उसको अविद्या नहीं दबा सकती। वो इतना मजबूत है कि अविद्या उसे नहीं सताती। जीवात्मा बेचारा कमजोर है, इसीलिए अविद्या उसको आकर दबा लेती है, वो बेचारा पिट जाता है। इस प्रकार अविद्या के नीचे दबकर जीवात्मा उल्टे सीधे काम करता है। उस अविद्या के कारण, उन संस्कारों के कारण जीवात्मा बुरे विचार भी करता है। इस प्रकार कुछ विद्या भी है, कुछ अविद्या भी है। यह दोनों नैमित्तिक हैं, यानी बाहर से आती हैं। कहीं अड़ोस पड़ोस से लोगों से कुछ बुरी बातें सीख लेता है, उसके कारण बुरे विचार करता है। कुछ टेलीविजन से, कुछ कंप्यूटर से, कुछ टेलीफोन मोबाइल से, कुछ इंटरनेट से, कुछ पढ़ाई लिखाई के सिलेबस से, कुछ मित्र मंडली से, कुछ सरकार के कानूनों से। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे व्यक्ति बुरे विचार भी कर लेता है। प्राकृतिक रजोगुण, तमोगुण की वजह से जीवात्मा में यह अविद्या
राग द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस गड़बड़ी के कारण कभी कभी वो बुरे विचार भी उठा लेता है, बुरे काम भी कर लेता है, गलत भाषा भी बोल देता है। जब व्यक्ति अविद्या को दूर कर देता है तो हर समय सुविचार ही उठाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उन बुरे विचारों से बचें, उन बुरे विचारों को रोकें, अच्छे विचार ही करें, अच्छी ही भाषा बोलें, अच्छे कर्म ही करें। ऐसा हमको पूरा यत्न करना चाहिए। इसके उपाय हैं वेदों का अध्ययन, ईश्वर का ध्यान और निष्काम सेवा करना। आगे 107वीं शंका है, मन में आते हुए विचारों को कैसे रोकें। संध्या, ध्यान आदि में अनेक विचारों से एकाग्रता टूट जाती है, क्या करें। समाधानकर्ता द्वारा समाधान दिया जा रहा है। मन में विचारों की उत्पत्ति के दो कारण हैं। पहला है इच्छा, दूसरा है प्रयत्न। विचारों को रोकने का उपाय भी यही है कि इच्छा को रोक दीजिए और प्रयत्न को रोक दीजिए। इससे मन में आने वाले विचार रुक जाएंगे। योग दर्शन में पतंजलि जी महाराज ने दूसरे शब्दों में दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है वैराग्य, दूसरा है अभ्यास। वृत्तियों यानी विचारों को रोकने के लिए बस ये दो उपाय यानी अभ्यास और वैराग्य हैं। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अभ्यास में जुटे रहिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे मन एकाग्र होता जाएगा। जो विचार हम उठा लेते हैं उन्हें मन से हटाते जाइए। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो लाभ होगा। और थोड़ा वैराग्य बढ़ाइए। वैराग्य का अर्थ है संसार से राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं करना, इन दोनों से बचना। राग से कैसे बचें? संसार की वस्तुओं में सुख न लेवें, इससे धीरे धीरे राग कम हो जाएगा। और द्वेष से कैसे बचें? किसी भी परिस्थिति में दुखी न हो। कैसे? जब छोटी मोटी प्रतिकूल घटनाएं हों तब सोचें कोई बात नहीं। जब बड़ी घटना होवे तब अपनी रक्षा का पूर्ण प्रयत्न तो अवश्य करें। फिर भी यदि न्याय न मिल पाए तब सोचें ईश्वर न्याय करेगा। इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय हैं। इन्हीं से वृत्तियों को रोका जाता है। आगे 108वीं शंका है, शरीर, आत्मा और मन, इनमें परस्पर क्या संबंध है। इस शंका का समाधान किया जा रहा है। उपनिषदों में बतलाया है कि शरीर एक रथ के समान है। पहले रथ होते थे, आजकल कारें होती हैं। तो चलो कार के उदाहरण से बताएंगे। जैसे शरीर है वैसे कार है। कार में 5 चीजें हैं। कार का यात्री सेठ 1, ड्राइवर 2, स्टीयरिंग 3, पहिए 4 और सड़कें 5। ऐसे ही शरीर में यात्री के समान है आत्मा, ड्राइवर के समान है बुद्धि, स्टीयरिंग व्हील के समान है मन, पहियों के समान है इंद्रियां और सड़कों के समान है विषय। इस तरह से इनमें संबंध समझना चाहिए। आगे 109वीं शंका है, सूक्ष्म इच्छाओं से आपका क्या तात्पर्य है। समाधान किया जा रहा है, हम जो विचार उठाते हैं वे या तो सूक्ष्म इच्छाओं से उठाते हैं या स्थूल इच्छाओं से उठाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म इच्छाओं से तात्पर्य क्या है। सूक्ष्म इच्छाओं से तात्पर्य है कि अपने मन में कोई इच्छा रखी हुई है, लेकिन वो आज आपको समझ में नहीं आ रही है, 10 साल के बाद में समझ में आएगी। जिस इच्छा से आपने मुंबई चौपाटी की स्मृति उठाई थी या जिस इच्छा से आपने दिल्ली का चिड़ियाघर याद किया था, वो है सूक्ष्म इच्छा, जो आज समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब व्यक्ति लंबा अभ्यास करेगा तो उसको धीरे धीरे पकड़ में आएगा कि हाँ, ये छोटी छोटी सूक्ष्म इच्छाएं भी मैं ही उठाता हूँ। वो बहुत हल्की इच्छाएं होती हैं जो पहल समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती हैं। एक मोटा उदाहरण देता हूँ। आपने बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो सिखाने वाले व्यक्ति ने आपको साइकिल पर बिठा दिया, हाथ में हैंडल पकड़ा दिया और कहा, देखो, नजर सामने रखना, पांव की तरफ नहीं देखना, पेडल मारते जाना और हैंडल सीधा रखना, टेढ़ा नहीं करना, नहीं तो साइकिल गिर जाएगी। ऐसे ऐसे उसने आपको संकेत बताए, दिशा निर्देश दिए और आपको साइकिल पर बिठाकर धक्का मार दिया और कहा चलाओ।
उसने धक्का मारा तो आपने भी 2-4 पैडल मारे। क्योंकि पहला दिन था, अभ्यास तो था नहीं, इसलिए आपने वही गलती की जो उसने मना की थी। उसने कहा था कि सड़क पर देखना और अपने पैडल की तरफ देखा। उसने कहा था कि हैंडल सीधा रखना, आपने हैंडल टेढ़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? गिर गए। जब गिर गए तो सिखाने वाले ने पूछा, तुमने साइकिल क्यों गिराई? पहले व्यक्ति ने यही कहता है कि साहब मैं साइकिल बिल्कुल नहीं गिराई, यह अपने आप गिरी है। 6 महीना अभ्यास करने के बाद वो नहीं कहता कि साइकिल अपने आप गिरती है। उसको 6 महीने बाद समझ में आता है कि पहले दिन भी जो साइकिल गिरी थी वो मैंने ही गिराई थी, यह अपने आप नहीं गिरी। अब 6 महीने में अभ्यास हो गया। अब क्यों नहीं गिरती? क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, अब मैंने संभालना सीख लिया है। पहले नहीं संभाल सकता था, योग्यता नहीं थी, शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, ज्ञान विज्ञान नहीं था। जैसे साइकिल चलाने वाले को पहले दिन समझ में नहीं आता, 6 महीने बाद समझ में आता है, ठीक इसी तरह से आज आपकी योग्यता कम है, आज आपके मन में विचार उठाते हैं, वो जिन सूक्ष्म इच्छाओं से उठाते हैं वो सूक्ष्म इच्छाएं आप आज नहीं पकड़ सकते, आज उनमें पकड़ने की योग्यता नहीं है। 10 साल 15 साल मेहनत करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मन में कौन सा विचार उठ रहा है, तब जाकर उसको अच्छी तरह पकड़ पाएंगे। धीरे धीरे समझ में आएगा। कुल मिलाकर लंबे समय में समझ में आएगा कि जो भी विचार उठ रहा है वो मैं ही उठा रहा हूं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।